हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री 2021 का रिजल्ट जारी किया है, लेकिन कटअप इतना अप्रत्याशित है कि सभी स्टूडेंट हैरान और परेशान हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी का एनालिसिस करते हैं कि इस वर्ष का कटअप और पिछले वर्ष प्री के कटअप में क्या अंतर रहा है और आने वाले एग्ज़ाम प्री 2022 के लिए किस तरह से तैयारी करनी होगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 20/10/2022 को आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित किया गया है और उसका कटअप कैटेगरी वाइज नीचे दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप लोग की सुविधा के लिए 2020 का कटअप मैंने राइट साइड में लिख दिया है ताकि आप लोग आसानी से कंपेयर कर सकें कि इस बार कटअप में क्या परिवर्तन रहा है। आप एक बात और ध्यान देंगे कि इस वर्ष मेल और फीमेल सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग सेपरेट कटअप जारी नहीं किया गया, अर्थात सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों का जो मेल का कटअप है वही फीमेल का है। कोई फीमेल के लिए सेपरेट कटअप नहीं दिया गया। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। यूआर के लिए इस बार कटअप 154 है, एससी के लिए 142 है, एसटी के लिए 132 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी के लिए 148 है। दिव्यांगजन में एचएच कैटेगरी के लिए 96 है, दृष्टिबाधित के लिए 122 है, ओएच कैटेगरी के लिए 140 है और एमडी कैटेगरी के लिए 98 है। अब आप लोग जो 2020 का कटअप है उससे कंपेयर कीजिए। मेल कैटेगरी का 2020 में 140 था और फीमेल कैटेगरी का 138 था और इस वर्ष 154 है, अर्थात मेल कैटेगरी में 14 अंक इंक्रीज किया है और फीमेल कैटेगरी में 16 अंक इंक्रीज किया है। ठीक इसी प्रकार एससी कैटेगरी में 2020 में मेल के लिए 130 कटअप था और फीमेल के लिए 128 था, जो इस बार दोनों के लिए 2021 में 142 है। कंपैरिजन करने पे 12 मार्क्स मेल कैटेगरी में इंक्रीज हुआ है और 14 मार्क्स फीमेल कैटेगरी में इंक्रीज किया गया। अगर बात किया जाए एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी में 2020 के लिए मेल कैटेगरी है तो 120 था और फीमेल के लिए 118 था। इस वर्ष दोनों ही मेल और फीमेल के लिए 132 रखा गया है। कंपैरिजन करने पर मेल कैटेगरी में 12 अंकों का इंक्रीज हुआ है और फीमेल कैटेगरी में 14 अंकों का इंक्रीज किया है। ठीक इसी प्रकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों ही कैटेगरी में 2020 में मेल के लिए 132 और फीमेल के लिए 130 था। इस बार दोनों ही कैटेगरी के लिए 148 है, अर्थात मेल कैटेगरी में 16 अंकों का और फीमेल कैटेगरी में 18 अंकों का इंक्रीज हुआ है। आप सभी समझ सकते हैं कि एक एक नंबर पे हजारों स्टूडेंट फाइट करते हैं।
और रैंकिंग से बाहर हो जाते हैं। और यहाँ 16 से 18 अंकों का वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाला है। इसी प्रकार अगर दिव्यांगजन में देखा जाए तो एचएच कैटेगरी में 2020 में 96 था और 2021 में भी 96 है। यहाँ किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, यही एक कैटेगरी बचा है एचएच कैटेगरी दिव्यांग में, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो कट ऑफ 2020 का था वही कट ऑफ 2021 में है। लेकिन वीएच कैटेगरी में 2020 के लिए 112 था और 2022 के लिए 122 है, 2021 के लिए 122, अर्थात 10 अंकों का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार ओएच कैटेगरी में 2020 में 134 था और 2021 में 140 है, अर्थात 6 अंकों का वृद्धि हुआ है। तथा एमडी कैटेगरी में 2020 में 94 था और 2021 में 98 है, अर्थात 4 अंकों का वृद्धि हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ष टोटल प्रश्नों की संख्या 100 थी, जिसमें 3 ऐसे प्रश्न थे जिसे आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया और टोटल 97 प्रश्न पे रिजल्ट जारी हुआ। अर्थात 97 प्रश्नों में से 77 प्रश्न सही करना अपने आप में स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा में चैलेंजिंग है। यह कोई स्कूल कॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है या सीबीएसई बोर्ड का 10th 12th की एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ पे कट ऑफ आपको 80%, 85%, 90% जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 70%, 75% कट ऑफ बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ 74%, 75% मार्क्स लाने वाले बच्चे, 76 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट बाहर हुए हैं। इसलिए आयोग को सोचना होगा कि इस तरह से प्रश्न का लेवल सेट किया जाए और छात्रों के हित में कार्य किया जाए कि इस प्रकार आसमान छूने वाला कट ऑफ नहीं जाए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि एक एक मार्क्स से बाहर जाएंगे। हर साल इतनी कट ऑफ बढ़ती जा रही है। अब आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ष का कट ऑफ को मध्य नज़र रखते हुए प्रीलिम्स पीटी 2022 के लिए आप लोग को तैयारी करना होगा, क्योंकि जल्द ही दिसंबर 2022 में उसके वैकेंसी आने वाली है और संभवतः विधानसभा चुनाव से पहले आयोग कोशिश करेगा कि एग्ज़ाम को करा लिया जाए, पीटी एग्ज़ाम को करा लिया जाए। फ्रेंड्स, आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और आप सभी जुड़िए। हम लोग मिल करके एक बेहतर तरीके से आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार सभी प्रकार के उपयोगी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा।